नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में आप सभी एस्ट्रो फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के बेस पर संतान प्राप्ति से रिलेटेड कंसर्न और उनका समाधान। संतान प्राप्ति हिंदू सभ्यता और इंडियन सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। सभी चीज़ों में सबसे अग्रणी पोजीशन इसको दी हुई है। जिन लोगों के संतान आराम से नहीं होती वो कितने कष्ट उठाते हैं, इधर उधर पीर बाबाओं, मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों में जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तरह तरह के इलाज लेते हैं, मगर उनको कोई भी समाधान नहीं मिलता। जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस की है, इन चीज़ों का समाधान मिला है, मगर अपनी खुद की संतान प्राप्ति की सभी लोगों में इच्छा होती है। संतान प्राप्ति के बारे में डॉक्टर ये कभी भी नहीं बता सकता कि आपको संतान होगी या नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कि यदि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो आपको ये ज़रूर बता पाएगा कि आपके संतान हो सकती है या नहीं हो सकती है। और इतना एडवांस एस्ट्रोलॉजी है कि वो आपको ये भी बताएगी कि आपके पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्री की प्राप्ति होगी या कितनी संतान होगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस चीज़ से रिलेटेड है। जिन नेटिव या जातकों के संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तब हम किस तरीके से देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि माता या पिता में किसके अंदर प्रॉब्लम है और क्या इसका कोई समाधान है या नहीं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल में मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, मगर जो मेन दो चीज़ें हम देख सकते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जब भी किसी भी नेटिव का हम चार्ट देखते हैं तो उसमें संतान प्राप्ति से रिलेटेड पुरुष जातक मीन्स मेल नेटिव की हम बीज स्फुट देखते हैं। बीज स्फुट देखने से हमें पता चलता है कि मेल नेटिव में बर्थ देने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। और फीमेल नेटिव का हम क्षेत्र स्फुट देखते हैं। इनका नाम हम क्षेत्र स्फुट इसलिए बोलते हैं कि जैसे आपका एक खेत होता है, वो क्षेत्र हो गया, वो प्रोजनी या संतान के लिए मात्र या महिला एज ए खेत की तरह एक्ट करती है और पुरुष बीज की तरह एक्ट करता है। तो आपका खेत यदि फर्टाइल नहीं है तो उसके अंदर आप कितना भी अच्छा बीज डालेंगे तो आपका फसल पैदा नहीं होगी। इसी तरीके से खेत कितना ही फर्टाइल हो मगर बीज के अंदर उगने की काबिलियत नहीं है तो भी आपका क्या होगा, फसल पैदा नहीं होगी। तो हम महिला के केस में उसका क्षेत्र स्फुट देखते हैं और पुरुष के केस में उसका बीज स्फुट देखते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब सही बैठता है तभी संतान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को आराम से हो जाती है वो एक अलग बात है, मगर जिनको डिफ़िकल्टी से होती है और या उनके चार्ट के अंदर क्या कमियां हैं उसे देखने के लिए हम इन दो चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते हैं। ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट हैं जिसके बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी मेल संतान उत्पत्ति के लिए कैपेबल है या नहीं, कोई भी महिला गर्भ धारण कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इन दोनों टॉपिकों पर मैं बात करूंगा। क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट निकालने के लिए तो सबसे पहले हम बीज स्फुट की बात करते हैं। तो बीज स्फुट निकालने के लिए किसी भी नेटिव के चार्ट में हमको सन, सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य, वीनस स्पर्म का कारक है और जुपिटर संतान का कारक है। इन तीनों कारकों की लॉन्गिट्यूड या डिग्रीज को साइन समेत, मतलब साइन को भी लेना है आपको, डिग्रीज को भी लेना है, मिनट्स को भी लेना है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल चार्ट लिया हुआ है, इसके अंदर बीज स्फुट निकाल रहे हैं। ये पिता की कुंडली में निकाला जाता है या मेल की कुंडली में निकाला जाता है। बीज स्फुट के लिए हम सन का लॉन्गिट्यूड लेंगे। लाइक देखिए इस चार्ट के अंदर सन यहाँ पर फर्स्ट हाउस लगने प्लेस्ड है और इसका आप यदि लॉन्गिट्यूड लोगे तो ये होगा 8 साइन पास 4 डिग्री 33 मिनट्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सन का लॉन्गिट्यूड, वो सॉरी 7 साइन पास्ट है, 8 साइन में सन है तो 7 साइन पास 4 डिग्री 33 मिनट्स, ये यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा हमें लॉन्गिट्यूड लेना है वीनस का, तो वीनस भी इसी हाउस में है तो इसका आपका लॉन्गिट्यूड हो गया 7 साइन पास्ट 5 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो ये मैंने लिखा 7 साइन 5 डिग्री 30 मिनट।
तीसरा मुझे लेना है जुपिटर का, मेल के केस में। तो जुपिटर आप यहाँ पर चार्ट में देखेंगे तो ये कैंसर साइन में प्लेस्ड है, इसका 3 साइन पास 2 डिग्री 2 मिनट्स हो गया आपका। तो जुपिटर का हो गया 3 साइन पास 2 डिग्री 2 मिनट्स। तो बीज स्पूट निकालने के लिए मुझे सन, वीनस और जुपिटर तीनों की लॉन्गिट्यूड को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं इनके साइन को ऐड कर लेता हूँ। सन का साइन 7, वीनस का 7 14 और जुपिटर का 3 17 तो साइन हो गया। डिग्रीज को अलग ऐड कर लेता हूँ, 4 + 5 9 + 2 11, तो 17 साइन 11 डिग्रीज। मिनट्स को अलग ऐड कर लेता हूँ, 33 एंड 30 83 एंड 22 85। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर आ गया 17 साइन 11 डिग्रीज एंड 85 मिनट्स। अब हमें मालूम है कि मिनट्स तो 60 से बाद होती हैं, तो डिग्री बन जाती है। तो 85 में से हम 60 मिनट्स को हटा देते हैं और डिग्री को 12 कर देते हैं। तो और ऐसे ही जब भी साइन 12 से ज़्यादा हो तो उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका 17 साइन में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, 5 साइन हो गया। डिग्रीज 11 की जगह 12 होगी, क्योंकि 85 मिनट्स में से 60 मिनट्स को 1 डिग्री बना दिया और ये 25 मिनट बच गए। तो इस नेटिव का बीज स्पूट आपका 5 साइन पास 12 डिग्री 25 मिनट है। यदि रखने के लिए कहूँ मैं आपको तो ये वर्गो साइन के अंदर आएगा। यहाँ पर वर्गो साइन हम ढूंढेंगे और बीज स्पूट इसके अंदर आएगा। तो इसमें मैं बीज स्पूट यहाँ पर इसका प्लेस कर देता हूँ, BS लिख देता हूँ, बीज स्पूट इस BS। यहाँ पर बीज स्पूट हो गया, 1 मिनट को, ये इस नेटिव का बीज स्पूट हो गया। तो हम बीज स्पूट निकालेंगे सबसे पहले। अब देखिए हम इसी नेटिव का कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये ही बीज स्पूट के बेस पे ही हमें देखना है कि इस नेटिव का में कैपेबिलिटी है या नहीं बर्थ देने की, इसके स्पर्म में उतनी पावर है नहीं, या नेटिव के पास उतने स्पर्म है कि नहीं कि वो किसी भी वुमेन को प्रेग्नेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। प्रेग्नेंट करेगा तभी आपका बर्थ होगा चाइल्ड का। तो हम क्या देखते हैं, मेल नेटिव के केस में हम बीज स्पूट को प्लेस करते हैं आपके लग्न चार्ट के अंदर, तो हमने रखा ही है। इसकी फिर हम D9 चार्ट, नवांश चार्ट में भी पोजीशन देखेंगे। नवांश चार्ट में पोजीशन देखने के बाद इसकी हम D7 सप्तांश चार्ट में भी पोजीशन देखेंगे। तो D7 चार्ट तो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, नवांश चार्ट में आप इसकी पोजीशन देख सकते हो। ये आपका बीज स्पूट आ रहा है 5 साइन 12 डिग्री 25 मिनट्स। तो 5 साइन 12 डिग्री 25 मिनट्स को यदि आप नवांश चार्ट में रखना चाहोगे तो 4th नवांश में आएगा, 4 साइन के अंदर आएगा। ये इसका यदि नवांश चार्ट में मैं इसको रखूँगा तो इस जगह पर आएगा बीज स्पूट 4 साइन के अंदर। D1 चार्ट के अंदर यहाँ पर आया। तो बीज स्पूट को हमने क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये आपके D1 चार्ट, नवांश चार्ट और D7 सभी चार्ट में यदि ऑड साइन में आ रहा है, ऑड साइन में, जैसा कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, ऑड साइन में आ रहा है, तो आप कहेंगे द पर्सन इज कैपेबल। शास्त्रों के अनुसार, क्लासिक्स के अनुसार पर्सन के स्पर्म में फीमेल को प्रेग्नेंट करने की कैपेबिलिटी है और ही कैन बी ए फादर। यदि ऑड साइन में आ रहा है यहाँ पर, मगर वो इवन में आ रहा है। अब ऑड साइन में आने के साथ साथ आपको बीज स्पूट की प्लेसमेंट भी देखनी होगी। यदि बीज स्पूट 6 8 12 में रखा हुआ है तो वो उतना अच्छा नहीं होगा, जैसा कि इस केस में 6 8 12 में नहीं है। बीज स्पूट पर मेलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हो तभी भी वो अच्छा नहीं है, और बीज स्पूट के साथ मेलिफिक प्लैनेट प्लेस्ड हो तभी भी अच्छा नहीं है। यदि जुपिटर का एस्पेक्ट हो तो उस पर्सन की कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो जैसा कि यहाँ पर वो 2 मैंने चार्ट बनाए, D7 चार्ट यहाँ पर नहीं बना रखा है। आप किसी भी केस में स्टडी करते हो तो D7 चार्ट भी देख सकते हो, मगर यहाँ पे 2 जगह पर ये इवन साइन के अंदर आ रहा है बीज स्पूट। तो D1 और D9 चार्ट में भी इवन साइन में बीज स्पूट है। ये बताता है कि इस मेल में आपका बर्थ देने की कैपेबिलिटीज कम है। सिमिलर वे में मैं दूसरा कंसेप्ट बताऊंगा। तो बीज स्पूट का हम प्लेसमेंट देखते हैं। यदि ये तीनों चार्ट में D1 D7 और D9 में यदि ऑड साइन में है तो बहुत अच्छा है। इस पर जहाँ पे भी प्लेस्ड है, यदि बेनिफिक प्लैनेट वहाँ पर है साथ में या उसका एस्पेक्ट है तो भी बेटर है। स्पेशली जुपिटर का एस्पेक्ट है, बिकॉज जुपिटर संतान का कारक होता है। वीनस का एस्पेक्ट है, वीनस स्पर्म का कारक होता है। यदि वीनस भी बीज स्पूट के साथ रखा हुआ है या बीज स्पूट वीनस के साइन में प्लेस्ड है तो भी वो बेटर है।
तो हम कंक्लूजन देंगे कि मेल इज कैपेबल। और यदि वो इवन साइन में आ जाता है, मेलिफिक प्लैनेट उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं, 6-8-12 में है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर कुछ परेशानी है। 6-8-12 में है मगर उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट है, बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, बेनिफिक प्लैनेट साथ में रहा हुआ है, तो हम कहेंगे परेशानी है मगर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह के बाद वो बर्थ देने में कैपेबल हो जाएगा, वुमेन को प्रेग्नेंट करने में वो कैपेबल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें प्रेडिक्शन दे सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, अब केवल यदि पुरुष या मेल इज कैपेबल ऑफ प्रेग्नेंटिंग ए वुमेन, अब आपका वुमेन के अंदर भी आपकी एग्स होने चाहिए, उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो वुमेन को देखने के लिए हम उसका क्षेत्र स्फुट देखते हैं। क्षेत्र का मतलब जैसे मैंने बताया कि कोई भूमि कितनी उर्वरा है, उसमें फसल तभी पैदा होगी यदि आपकी वो फर्टाइल है। तो फर्टिलिटी ऑफ वुमेन देखने के लिए हम क्षेत्र स्फुट देखते हैं। तो जैसे बीज स्फुट में हमने लॉन्गिट्यूड देखा था सन का, वीनस का, जुपिटर का, क्षेत्र स्फुट में हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे आपका मून, मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर इसलिए लेते हैं, जुपिटर संतान का नेचुरल कारक है, मार्स ब्लड का कारक है और बर्थ में ब्लड का एक रोल होता है, मून मन का कारक होता है वैसे। तो जुपिटर, मून और मार्स, इन तीनों के लॉन्गिट्यूड को हम ऐड करेंगे क्षेत्र स्फुट निकालने के लिए। तो यहाँ पर अभी हमने जुपिटर का लॉन्गिट्यूड पहले ही नोट किया था, ये 3 साइन पास्ट 2 डिग्री 2 मिनट्स है। मून देख लीजिए यहाँ पे 0 साइन पास्ट 7 डिग्री 39 मिनट्स, और यदि मैं मार्स को देखूंगा तो इट इज़ 6 साइन पास्ट 19 डिग्री 31 मिनट्स। इन सभी के मैंने यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड लिख दिए हैं। इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, मून का ये रहा, मार्स का ये रहा और जुपिटर का भी ये रहा। तीनों को आप ऐड करोगे, साइन साइन को अलग ऐड करिए, तो जुपिटर, मून एंड मार्स, इन सभी के साइन को हम ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर साइन हो जाएंगे। देखिए 6 साइन एंड 3 साइन 9 साइन हो गया आपका। इसके बाद हम यहाँ पर नोट करेंगे ये 9 साइन हो गया आपका मार्स और जुपिटर का। ये नीचे प्रिंटेड गलत है तो ये 9 साइन देख लीजिए। डिग्रीज को अलग से ऐड करेंगे, 19 + 2 21 और 7 26 डिग्री होगी। और मिनट्स को अलग ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 53 एंड 39 92। तो ये हमारा हो गया 9 साइन पास्ट 26 डिग्रीज एंड 92 मिनट्स। तो इसको 9 साइन पास्ट 27 डिग्रीज एंड 32 मिनट्स हो जाएगा। 9 साइन पास्ट 27 डिग्रीज एंड 32 मिनट्स आपका क्षेत्र स्फुट हो गया। 9 साइन पास का मतलब है 10 साइन में जाएगा और 27 डिग्री है आपका, तो ये 10 साइन के में जाने का मतलब ये होगा। यदि मैं इसी को फीमेल का चार्ट कंसीडर करूं तो आपका क्षेत्र स्फुट यहाँ पर आ गया। क्षेत्र स्फुट में मार्क कर देता हूँ यहाँ पर 10 साइन में आपका KS, क्षेत्र स्फुट को KS बोलते हैं, ये 10 साइन के अंदर आ गया। अब इसकी हम प्लेसमेंट देखेंगे D9 चार्ट में। अब 10 साइन में 27 डिग्री है तो ये 9th नवांसा में जाएगा, तो 10 से हम 9 काउंट कर लेते हैं, तो ये नवांसा में 6 साइन के अंदर जाएगा यहाँ पर। तो क्षेत्र स्फुट इसी तरीके से हम D7 में भी देख लेंगे, नवांसा में यहाँ पर ये जाएगा आपका 6 साइन के अंदर। इसी तरीके से हम इसको किस में देख लेंगे, D7 चार्ट में देखेंगे। तो महिला के केस में क्या देखना है, फीमेल के केस में क्या देखना है, हम क्षेत्र स्फुट का प्लेसमेंट देखते हैं। तो यदि फीमेल के केस में क्षेत्र स्फुट आपका D1, D7, D9 तीनों चार्ट्स में यदि वो E1 साइन में चला जाता है तो हम प्रेडिक्शन देंगे कि फीमेल इज केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ, फर्टाइल है, वो इजीली प्रेग्नेंट हो सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इन दोनों चार्ट में वो E1 साइन में है, और D7 चार्ट और देख लेंगे, यदि वहाँ पे भी E1 में है तो हम सर्टेनली कह देंगे कि ये जो भी फीमेल है वो आपका बर्थ देने में कैपेबल है। यदि ऑड साइन में है तो हम कहेंगे नहीं नहीं डिफिकल्टी है इसके अंदर, ऑड साइन में है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और यदि यहाँ पर वो इवन साइन में है तो हम कहेंगे कि वो इजीली कैपेबल है। साथ में यदि इस पर किसी भी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है तो वो नॉर्मल वे में आपका बर्थ होगी। प्लेसमेंट भी अच्छा है, यदि आपका
क्षेत्र स्पूट का यदि वो केंद्र और ट्राइन में प्लेस्ड है तो और भी बेटर हो जाएगा। जैसे कोई भी प्लेनेट जिस जगह पर प्लेस्ड होता है हम कहते हैं कि वो यदि केंद्र और ट्राइन में है तो उसका अच्छा प्लेसमेंट है। 6-8 बार में उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता। उसी तरीके से हम क्षेत्र स्पूट और बीज स्पूट की भी बात करेंगे। यदि केंद्र और ट्राइन में है तो अच्छा है, साथ में कोई बेनिफिक देख रहा है तो और भी अच्छा है। क्षेत्र स्पूट और बीज स्पूट के केस में यदि उसको जुपिटर देख रहा है तो और भी बेटर है, जुपिटर क्योंकि नेचुरल कारक ऑफ बर्थ है। मगर मेलिफिक देख रहा है, उसका अच्छा प्लेसमेंट है, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। जब प्लेसमेंट अच्छा है, इवन साइन में होते हुए भी यदि मेलिफिक का एस्पेक्ट है तो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम, मगर दिक्कत नहीं आएगी, आराम बर्थ तो होगी। शी इज कैपेबल। कैपेबल होने के साथ साथ जो भी बर्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेसीज हैं वो आ सकती हैं यदि मेलिफिक प्लेनेट देख रहा है। यदि इवन साइन में क्षेत्र स्पूट है, साथ में आपका मेलिफिक बेनिफिक प्लेस्ड है, बेनिफिक ही उसको देख रहा है, और तीनों चार्ट में यदि वो इवन साइन में है तो आप कहोगे कंफर्टेबली कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नेटिव शायद आपके पास आएगा भी नहीं, क्योंकि उसके यहाँ पे बर्थ हो ही जाएगी। उस केस में आप उसके मेल नेटिव साथी के बारे में देखोगे, वहाँ पे जरूर प्रॉब्लम होगी फिर। तो मैं इसको ब्रीफ में फिर से बताता हूँ कि क्षेत्र स्पूट और बीज स्पूट जिन भी नेटिव के बर्थ चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है उनके केस में हम देखते हैं। तो दोनों का चार्ट हम 1 बाई 1 एनालाइज करेंगे। मेल का हम बीज स्पूट निकालेंगे, उसका हम प्लेसमेंट करेंगे D1, D7, D9 चार्ट में। तीनों चार्ट में यदि ये ऑड साइन में आता है तो वो बर्थ देने में कैपेबल है। ऑड साइन में आने के साथ साथ वहाँ पर यदि जुपिटर का कोई भी एसोसिएशन है तो और भी बेटर है। कोई बेनिफिक प्लैनेट साथ में बैठा हुआ है तो और भी बेटर है, उसको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। मगर वो ऑड साइन में होते हुए भी यदि कोई मेलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है या मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है तो डिफिकल्टी हो सकती है, मगर ही इज कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ। मेल के केस में गिविंग बर्थ का मतलब है वो प्रेग्नेंट करने में कैपेबल होगा, उसके स्पर्म में पावर होगी। सिमिलरली सेकंड केस हो जाएगा फीमेल का। फीमेल के केस में यदि उसका क्षेत्र स्पूट D1, D7 और D9 चार्ट में इवन साइन में प्लेस्ड है तो वो आपका बर्थ देने में कैपेबल है। साथ में यदि उन पे जुपिटर का एस्पेक्ट है तो और भी अच्छा है। बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है या एस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो इजीली प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसमें डिफिकल्टी नहीं है। मगर यदि वो ऑड साइन में है तो वहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है। फिर आपको एनालाइज देखना है कि 3 में से 2 में यदि इवन साइन में है और कहीं कोई अच्छे प्लैनेट का एसोसिएशन है, यदि तीनों जगह पर वो ऑड साइन में भी है मगर कोई जुपिटर का एस्पेक्ट है या बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है तो डिफिकल्टी होगी, मगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। मगर हम देखते हैं कि वो तीनों साइन में, वो D1, D7 और D9 में उसका क्षेत्र स्पूट आपका इवन साइन में चला गया, ऑड साइन में चला गया, एस्पेक्ट भी आपका मेलिफिक प्लैनेट का हो गया, जुपिटर से कोई एसोसिएशन भी नहीं है, तब हम डिक्लेयर करेंगे कि उसको बर्थ देने में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, ये मैंने बीज स्पूट और क्षेत्र स्पूट से रिलेटेड आपको कैसे निकालते हैं और उनमें हम क्या देखते हैं ये बताने की कोशिश की है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसमें कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं, और इसके आगे मैं प्रोजेनी से रिलेटेड और वीडियोस अपलोड करूंगा। आप देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरा चैनल देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।